हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th के लिए 4th चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमारे टॉपिक रहेंगे एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड की बेसिसिटी के बारे में और बेस की एसिडिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड। एसिड क्या होते हैं? एसिड्स वो कंपाउंड्स रहेंगे जिनके मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और वही मॉलिक्यूल हमें H+ आयंस देंगे जब उन मॉलिक्यूल्स को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में। तो उन्हीं कंपाउंड्स को हम बोलेंगे एसिड्स। तो एसिड्स क्या हैं? एसिड वो कंपाउंड रहेंगे जिनके मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वही मॉलिक्यूल हमें H+ आयंस देंगे जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स होंगे एसिड्स के लिए, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड और CH3COOH एसिटिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल्स रहेंगे एसिड के। तो जब इन एसिड को हम वाटर में मिक्स करते हैं या डिसॉल्व करते हैं तो इन एसिड के मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं H+ आयन। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है HCl का, और जब इस HCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो इससे हमें एक H+ आयन मिलता है और एक क्लोराइड आयन मिलता है। तो यहाँ पर इस सिंगल HCl मॉलिक्यूल से हमें मिलता है 1 H+ आयन। इसी तरह से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिक्स करें या ये कहें उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो इस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से हमें मिलते हैं 2 H+ आयन और इसके साथ हमें मिलता है एक सल्फेट आयन। तो यहाँ पर इस सल्फ्यूरिक एसिड से हमें मिलते हैं 2 H+ आयन्स। और अब हम एक एग्जांपल लेंगे फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4, और जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे या मिक्स करेंगे तो इस सिंगल मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं 3 H+ आयन और इसके साथ हमें मिलता है एक फॉस्फेट आयन। तो इस सिंगल फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल से हमें कितने H+ आयन मिलते हैं? 3 H+ आयन्स। अब लास्ट में हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे एसिटिक एसिड का, CH3COOH। अब यहाँ देखो इस मॉलिक्यूल में हमें टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं? 3 और 1 4। लेकिन जब हम इस एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें इससे केवल एक ही H+ आयन मिलेगा और इसके साथ साथ जो एनायन मिलता है वो क्या है? एसीटेट आयन। तो ये क्या है? एसीटेट आयन है। तो यहाँ पर इस HCl में केवल एक ही हाइड्रोजन एटम है और वही हमें मिलता है एज ए H+ आयन जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इस सिंगल मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं 2 H+ आयन और इस सिंगल फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल से मिलते हैं 3 H+ आयन। लेकिन यहाँ पर इसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन फिर भी हमें केवल एक ही H+ आयन मिलता है। तो यहाँ पर हमें केवल एक ही H+ आयन मिलता है। अब देखो यहाँ पर हमें डिफाइन करना है एसिड की बेसिसिटी को। तो उस एसिड की बेसिसिटी को हम डिफाइन करेंगे कि उस एसिड के सिंगल मॉलिक्यूल से हमें कितने H+ आयन मिलते हैं जब हम उस सिंगल मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें डिफरेंट नंबर ऑफ H+ आयन्स मिलते हैं इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड से। तो जब भी हम किसी एसिड की बेसिसिटी को डिफाइन करेंगे या बताएंगे तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उस एसिड के सिंगल मॉलिक्यूल से हमें कितने H+ आयन मिलेंगे जब हम उस मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो उसी से हम डिफाइन करेंगे उस एसिड की बेसिसिटी। तो बेसिसिटी किसी एसिड की क्या रहेगी? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयन्स गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो उस एसिड का जो सिंगल मॉलिक्यूल होगा वो हमें कितने H+ आयन देगा, उससे हमें नंबर ऑफ H+ आयन्स कितने मिलेंगे वही रहेगी उस एसिड की बेसिसिटी। तो किसी भी एसिड की बेसिसिटी का पता लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस एसिड के सिंगल मॉलिक्यूल से हमें कितने H+ आयन मिलते हैं और इसी बेस पर
हम जितने भी एसिड होंगे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे डिफरेंट एसिड्स की बेसिसिटी के बारे में। तो जैसे हमने HCl को वाटर में डिज़ोल्व किया था तो उससे केवल हमें एक ही H+ आयन मिलता है और एक क्लोराइड आयन मिलता है। तो इस HCl की बेसिसिटी रहेगी जितने इससे हमें H+ आयन मिलेंगे इस सिंगल मॉलिक्यूल से। तो यहाँ से हमें केवल एक ही H+ आयन मिलता है तो इस HCl की बेसिसिटी रहेगी 1। इसी तरह से जब सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे तो हमें देखना होगा कि उस सल्फ्यूरिक एसिड के सिंगल मॉलिक्यूल से हमें कितने H+ आयन मिलते हैं जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें मिलते हैं 2 H+ आयन इस सिंगल सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल से। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो बेसिसिटी होगी वो कितनी रहेगी, 2 रहेगी। इसी तरह से जो फॉस्फोरिक एसिड है उस सिंगल फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल से हमें कितने H+ आयन मिलते हैं जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, 3 H+ आयन और एक मिलता है हमें फॉस्फेट आयन। तो इस फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी रहेगी, जितने हमें इस सिंगल मॉलिक्यूल से H+ आयन मिलते हैं। तो कितने H+ आयन मिलते हैं हमें, 3। तो इसकी बेसिसिटी रहेगी 3। तो वो एसिड जिसकी बेसिसिटी 1 रहेगी उस एसिड को बोलेंगे हम मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक एसिड कौन से एसिड रहेंगे, वो एसिड जिनकी बेसिसिटी रहेगी 1, मीन्स उसका सिंगल मॉलिक्यूल जब एक ही H+ आयन देगा तो उस एसिड को हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। अब वो एसिड जिसकी बेसिसिटी 2 रहेगी उसको हम बोलेंगे डाईबेसिक एसिड, क्योंकि उस एसिड के सिंगल मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं 2H+ आयन। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 रहेगी। अब ये एसिड है, इसकी बेसिसिटी 3 है तो इसको हम बोलेंगे ट्राईबेसिक एसिड। तो ट्राईबेसिक एसिड कौन से रहेंगे, वो सभी एसिड जिनकी बेसिसिटी रहेगी 3 वो सभी ट्राईबेसिक एसिड रहेंगे। हमने एक एग्जांपल दिया था एसिटिक एसिड का, और उस एसिटिक एसिड में हमें 4 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं उसके सिंगल मॉलिक्यूल में, लेकिन वो सिंगल मॉलिक्यूल हमें देगा केवल एक ही H+ आयन। तो इसकी जो बेसिसिटी रहेगी वो कितनी है, बेसिसिटी इज इक्वल टू 1। इट मीन्स जो एसिटिक एसिड है वो एक मोनोबेसिक एसिड है। Acetic acid is a monobasic acid because their single molecule gives only 1 H+ ion on dissolving in water। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे बेस की डेफिनेशन। तो बेस क्या रहेंगे उसका भी हमें पता होना चाहिए। तो बेस क्या है, बेस इज ए कंपाउंड। बेस वो कंपाउंड होगा जिसके मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, और वही मॉलिक्यूल हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगा जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो बेस क्या है, बेस वो कंपाउंड रहेंगे whose molecules contains OH group and they gives OH- ions on dissolving in water। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बेसिस के, इन सभी में हमें क्या मिलता है, OH ग्रुप मिलता है, और यही मॉलिक्यूल हमें OH- आयंस देंगे जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे NaOH का, और जब इस NaOH को वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो इस सिंगल NaOH मॉलिक्यूल से हमें केवल एक ही OH- आयन मिलता है। तो ये क्या है, एक बेस है। इसी तरह से जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके सिंगल मॉलिक्यूल से हमें एक मिलता है कैल्शियम 2+ आयन, और 2 मिलते हैं हमें हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, इस सिंगल मॉलिक्यूल से हमें 2 OH- आयन, और इससे मिलता है हमें 1 OH- आयन। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, और जब इस मॉलिक्यूल को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इससे हमें एक मिलता है एल्यूमिनियम 3+ आयन, और 3 मिलते हैं OH- आयन। और अब देखो यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH, और जब इसको भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इससे भी हमें एक कैटायन मिलेगा, वो रहेगा अमोनियम आयन, और एक ही हमें मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर देखो ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, और जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है,
हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये सभी क्या हैं, बेस हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हम एसिडिटी ऑफ बेस को भी उसी तरह से डिफाइन करेंगे जिस तरह से हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड को डिफाइन किया था। तो यहाँ पर किसी बेस की एसिडिटी को हम डिफाइन करेंगे कि उस बेस का सिंगल मॉलिक्यूल हमें कितने OH माइनस आयंस देगा जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एसिडिटी ऑफ बेस की डेफिनेशन। तो एसिडिटी ऑफ बेस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। एसिडिटी ऑफ ए बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, और OH माइनस आयंस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो एसिडिटी ऑफ ए बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस गिवन बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस। तो किसी भी बेस की एसिडिटी क्या रहेगी कि उसका सिंगल मॉलिक्यूल हमें कितने OH माइनस आयंस देगा जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे बेसिस के। तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और जब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें इससे केवल एक ही OH माइनस आयन मिलता है। तो हमें केवल एक ही OH माइनस आयन मिलता है। तो ये जो बेस हम ले रहे हैं, इस बेस की एसिडिटी कितनी रहेगी, इज इक्वल टू 1। और वो बेस जिसकी एसिडिटी 1 रहेगी उसको हम बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक मोनो एसिडिक बेस है। इसी तरह से हम लेंगे एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और जब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इससे हमें एक मिलता है कैल्शियम 2+ आयन, और 2 मिलते हैं हमें हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस सिंगल मॉलिक्यूल से हमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, 2 हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये डाई एसिडिक बेस है। तो वो सभी बेसिस डाई एसिडिक बेस होंगे जिनके सिंगल मॉलिक्यूल से हमें मिलेंगे 2 OH माइनस आयन, और वो सभी बेसिस मोनो एसिडिक बेस होंगे जिनके सिंगल मॉलिक्यूल से हमें मिलेगा केवल एक ही OH माइनस आयन। अब एक एग्जांपल और लेंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, और यहाँ पर देखो इसको भी जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इससे हमें एक मिलता है एल्यूमिनियम 3+ आयन, और 3 मिलते हैं हमें हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से हमें मिलते हैं 3 OH माइनस आयंस। तो इसकी एसिडिटी कितनी रहेगी, इक्वल टू 3। और यही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है एक ट्राई एसिडिक बेस। तो स्टूडेंट्स, कई बार हम क्या बोलते हैं कि वो सभी बेसिस जिनकी एसिडिटी 1 से ज़्यादा रहेगी उनको हम बोलेंगे पॉली एसिडिक बेसिस। तो पॉली एसिडिक बेसिस कौन सी रहेंगे, वो सभी बेसिस जिनकी एसिडिटी रहेगी ग्रेटर देन 1, वो सभी रहेंगे पॉली एसिडिक बेस। इसी तरह से जितने भी एसिड्स होंगे उन सभी एसिड्स को भी हम बोलेंगे पॉली बेसिक एसिड्स। और वो एसिड्स कौन से रहेंगे, जिनकी बेसिसिटी रहेगी ग्रेटर देन 1। तो वो सभी एसिड्स जिनकी बेसिसिटी ग्रेटर देन 1 रहेगी, एक से ज़्यादा रहेगी, उन सभी एसिड्स को हम बोलेंगे पॉलीबेसिक एसिड। और वो सभी बेसिस जिनकी एसिडिटी रहेगी एक से ज़्यादा, वो सभी होंगे पॉली एसिडिक बेसिस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।